गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। आज है 2 जनवरी और मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो लिया है वो लिया है कि रोज एक व्लॉग डालूंगी। अब पता नहीं इस रेजोल्यूशन में मैं कब तक कायम रह पाती हूँ, पर कोशिश तो यही है कि इस पे कायम रहूं। चाहे कैसा भी कंटेंट हो, कुछ भी हो, पूरे दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो अभी बज रहे सुबह के 11 और मैं जा रही हूँ अपना ब्रंच बनाने। मतलब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम लंच और ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, तो मैं ब्रंच ही बनाती हूँ। और पुच्चू अभी सो के उठी है और संडे है तो पुच्चू भी आज बहुत लेट सो के उठी और अभी जा रही है ब्रश करने। उसके बाद नहा धो के सुंदर सी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने खाने की तैयारी करने। तो खाने में मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। मैं कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं कढ़ी। वैसे सबको आती है कढ़ी बनानी, पर सबका तरीका अलग अलग होता है, तो मैं बस वही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आज जो हेयर स्टाइल है आप लोग इसको ज्यादा माइंड मत करिएगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो फिर मैंने तेल लगा लिया और ये चंपू वाला लुक है। आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने पहले कढ़ाई गरम कर लिया और उसमें रोस्ट करने के लिए जीरा और कसूरी मेथी डाली। उससे पहले मैंने तेल नहीं डालती। जब उसको हल्का रोस्ट कर लिया उसके बाद मैंने तेल डाला। इसी कढ़ाई के इस तेल में मैंने कुछ पूड़ियाँ तली थी बच्चों के लिए, तो मैं उसे तेल को यूज़ कर लिया क्योंकि एक बार तलने के बाद तेल को रखना सही नहीं होता, लेकिन यूज़ तो करना होता है, तो उसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने प्याज छोटे छोटे काट के डाल दिया और अदरक लहसन भी मैंने छोटे छोटे काट के डाल दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार अदरक लहसन डाल सकते हो। और फिर मैंने दही और बेसन को मिलाना चालू किया। इनको अच्छे से फेंटना होता है ताकि दही फटे ना डालने के बाद। तो काफ़ी अच्छे से फेंटा मैंने इनको। उसके बाद उनको उसी कढ़ाई में डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया। कढ़ी में ये होता है ना कि आप जितनी देर तक इसको पकाओगे उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा। मतलब बेसिकली बेसन जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। किसी को बहुत गाढ़ी कढ़ी पसंद होती है, किसी को बहुत पतली कढ़ी पसंद होती है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें बेसन डालो। जितना ज़्यादा बेसन उतनी ही गाढ़ी आपकी कढ़ी हो जाएगी। फिर उसमें आप अपने मसाले डाल दीजिए, जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जो जो चीज़ आप डालना चाहते हैं वो सब आप डाल सकते हैं। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हो। मैंने काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है और ऐसे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है क्योंकि दही जो है ना वो खट्टी नहीं थी, और कढ़ी जब तक थोड़ी सी खट्टी ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता। और हमारे घर में कढ़ी चावल सबको पसंद आता है। मुझे खैर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बस मैं बना देती हूँ, पर राहुल को, मम्मी जी को, पापा जी को, कुछ भी इतना नहीं खाती कढ़ी चावल। मैं बस खा लेती हूँ पर मुझे इतना पसंद नहीं है। उसके बाद पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया। बेसन में अजवाइन, हरी मिर्च काट के जब पकौड़े में जाता है ना वो टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों का। और उसमें नमक, और उसमें मैंने धनिया डाला है काट करके, ग्रीन जो धनिया है चॉप करके। आप में तो खड़ा धनिया जो साबुत आता है ना उसे भी थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हो, वो भी टेस्ट बहुत अच्छा देता है। पर मेरे पास धनिया नहीं था और वो खड़ा धनिया नहीं था, और दूसरा मेरे पास हींग नहीं था। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और दोनों नहीं थी मेरे पास। और इसमें हल्का सा हल्दी डाल दिया मैंने। इसको बहुत अच्छे से फेंटना होता है। जितना सॉफ्ट आप कढ़ी का पकौड़ा बनाना चाहते हो ना उतना उसको फेंटो। पूरी मेहनत लगती है इसमें, पूरी जान लगती है। और फिर इसको पानी में डाल के देखो, जब का कढ़ी का जो वो बैटर है पकौड़े का वो ऊपर तैरने लग जाए, दैट मीन्स कि वो तैयार है तलने के लिए। और जब ऐसा बैटर होता है ना तो वो फिर तलते समय ज़्यादा तेल को नहीं सोखता, बहुत ही कम तेल एब्जॉर्ब करता है और बहुत आराम से फिर वो पक जाते हैं। तो मैं ऐसे ही कढ़ी के पकौड़े बनाए थे, और कुछ लोग इनको पानी में डाल देते हैं उनको और सॉफ्ट करने के लिए, पर ये वैसे भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैं डायरेक्ट इनको बनने के बाद ना कढ़ी में ट्रांसफ़र करी थी पकौड़ों को। राहुल को कढ़ी के साथ पकौड़े ज़्यादा पसंद नहीं, उनको सिंपल कढ़ी पसंद है। लेकिन हमारे यहाँ ना कढ़ी को सिंपल खाली नहीं बनाया जाता, उसमें कुछ चाहे छौंक लगाओ, प्याज व्याज का पकौड़े बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं माना जाता, लेकिन ये सुना है मैंने कि कढ़ी अकेले नहीं बनाई जाती, तो उसके साथ मैं पकौड़े बना देती हूँ। तो अब पकौड़े बनने के बाद मैं उसको कढ़ी में ट्रांसफ़र कर दिया। और कढ़ी भी वहाँ पे बहुत अच्छे से कुक हो रही थी, काफ़ी देर तक कढ़ी कुक हुई है। मैंने इसको करीब 1 से 1.5 घंटा आराम से इसको कुक किया है। और इसमें मैंने जितना पानी डाला था उसको कम कर दिया। जितनी गाढ़ी मुझे चाहिए थी कढ़ी, मैंने उतनी गाढ़ी करी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी मुझे पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। कढ़ी की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी ऐसी चाहिए कि बस बहुत ज़्यादा थिक भी ना लगे और ऐसा भी ना लगे कि हम पानी पी रहे हैं। तो वो जो पकौड़े डालते हैं तो वो भी अब्जॉर्व कर लेता है कुछ, तो वैसे भी थिक कर देता है कढ़ी को। तो मैं इसको बहुत देर तक और नहीं पकाना चाहती थी क्योंकि इसमें मलाई सी जमने लग गई थी, तो दैट मीन्स की कढ़ी पक ही चुकी है। फिर मैंने कढ़ी को एक बार और तड़का लगा दिया। जैसे मैंने तेल गरम किया, उसमें जीरा डाला और हरी मिर्च को स्लिट करके डाला। आप इसमें हींग डाल सकते हो, हींग का टेस्ट अच्छा ही आता है। और लेकिन मेरे पास हींग था नहीं जो मैं डालना ही भूल गई। उसमें मैंने अजवाइन भी डाला और उसके बाद मैंने कढ़ी को एक बार और तड़का लगाया। आपके पास जो चीज़ें आप जिससे भी तड़का लगाना चाहे, सबको किसी को राई पसंद आता है, हींग पसंद आता है, बहुत सारी चीज़ें आप उस हिसाब से लगा सकते हो। मैं बस दिखा रही हूँ कि मेरे पास कुछ चीज़ें जो अवेलेबल नहीं थी वो मैंने यूज़ नहीं करी और जो थी वो मैंने करी। और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कढ़ी में। कढ़ी क्या, मुझे किसी भी सब्जी में ना हरा धनिया बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है। हरा धनिया, पुदीना, ये सब ना बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं। उसके बाद
कढ़ी ऑलमोस्ट हो चुकी, इसको एक बार और तड़का लगा दिया मैंने। पर अभी कोई खाने वाला नहीं था, पापा जी मम्मी जी भी 1 बजे से पहले खाने खाते और राहुल ने भी धुसका खा लिया था, तो उनका भी मन नहीं कर रहा था खाने का। तो ये बस मैंने बना करके इसको ढक करके रख दिया कढ़ी को। करीब 11:45 तक मेरा खाना पीना बन चुका है और मैं ये लेकर अपना नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि देर तक भूखे पेट रहने में अफर्ट नहीं कर सकती है अभी, तो मुझे कुछ खाना पड़ रहा है। इसके बाद बहुत सारे कपड़े रखे हैं धोने के लिए, तो मैं वो धोने जाऊँगी और अभी बहुत सारा काम बच रहा है। आज संडे है तो बहुत लेज़ी डे है, दिन की शुरुआत ही बहुत लेट करी मैंने, तो सब काम लेट हो रहा है। लेकिन खाना मुझे टाइम पे बनाना था क्योंकि उसके लिए तो सब वेट कर रहे होते हैं, 12 बजे तक सबको भूख लग जाती है, तो वो मैंने कर लिया। बाकी अब अपने काम करूँगी, जो कपड़े हैं वो धोऊँगी, पहले कुछ खा लिया जाए। मैं नहा धो करके आ गई, सारे काम हो गए, कपड़े भी धुल गए। अब फाइनली मैं बैठ करके अपना लंच करूँगी सुकून से। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो बहुत शोर आ रहा होगा, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वो बहुत देर से खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी अभी लंच नहीं कर रही है और राहुल को भी अभी लंच नहीं करना क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कुछ खा पी लिया था, तो उनको भी भूख नहीं लगी। तो मैं लेकर बैठी हूँ अपना लंच। इसमें है ये दाल जो मैंने रात को बनाई थी, वो गाढ़ी दाल थी और उसमें कुछ छोले बचे थे, वो मैंने मिक्स कर दिए थे। और जो सुबह मैंने कढ़ी पकौड़ा बनाया, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, कढ़ी पकौड़ा और चावल। तो आप लोग भी आइए और मेरे साथ लंच कर लीजिए। और ये मत सोचिएगा कि मैं स्टेयर्स पे बैठ के क्यों खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है अच्छी, और नहाने के बाद ना भी बहुत ठंड लग रही है मुझे, तो मैं सोचा धूप में बैठ के खा ली, क्योंकि अंदर का माहौल तो ठंडा ठंडा सा हो रहा है और मुझे धूप में बैठ के खाना था खाना, तो इसलिए मैं यहाँ स्टेयर्स पे बैठ गई। यहाँ पे मुझे अच्छा सुकून भी मिलता है क्योंकि सामने पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के, अच्छी वाइब्स आती हैं। होता है ना घर का एक कोना जहाँ पे आपको वाइब्स अच्छी आती है, तो मुझे वो भी कोना मेरा ये है जहाँ बहुत कंफर्ट फील करती हूँ, मुझे वाइब्स भी बहुत अच्छी आती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के खाना खा रही हूँ। और आप लोग भी आकर लंच कर लीजिए। मिलती है मैं आपसे लंच के बाद। खाना पीना खाने के बाद मुझे और ठंड लगने लग गई, तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय लेकर मैं रजाई के अंदर घुस गई। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, खाना पीना सब कुछ हो चुका। पुच्चू को भी खाना खिला दिया, राहुल को भी खाना खिला दिया, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि अब मुझे नींद आने लग गई है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद उठ करके मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो को एडिट करूँगी और उस पर वीडियो डालूंगी। उसके बाद शाम को आपसे मिलती हूँ अपना सारा काम खत्म करने के बाद। गुड मॉर्निंग। अब कल का ब्लॉग मैं आज भी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं रात में भूल गई थी आगे की ब्लॉगिंग करनी, तो मैंने सोचा कि आज सुबह भी इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करके इसको आज एंड करूँगी हम ब्लॉग को। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9, दीदी आई हैं, वो अभी कुछ काम वाम करिए, उसके बाद हम चाय बना के पियेंगे। और अभी पुच्चू और राहुल भी अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले, तो आपको मिलवाती हूँ मैं पुच्चू से। गुड मॉर्निंग बोलिए। अब बर्तन धुल गए और इनको अपनी जगह पे लगाना है, उससे पहले मैं बनाऊंगी चाय। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अदरक, काली मिर्च और इलायची को कूट लिया। ठंड के टाइम में ना अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और काली मिर्च इसलिए क्योंकि गला ख़राब हो जाता है ठंड में ज़्यादातर, मेरा तो नहीं लेकिन राहुल का, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है उसमें काली मिर्च डाल दे तो इनका गला ठीक रहेगा। और चाय उबल रही है, दीदी भी अपनी सफाई में लग गई है, किचन का काम तो हो गया है। अब जब पानी अच्छे से उबल गया तो मैं दूध डाल रही थी और एक हाथ से दूध डाल रही थी, तो इसकी जितनी मलाई थी ना वो सब भी इसमें चली गई चाय में। चलो कोई नहीं, मलाई वाली चाय पी ली आज। और इसको अच्छा सा उबाल आने दिया, उसके बाद मैंने इसमें डाली चीनी और उसके बाद मेरी और राहुल की चाय हो गई रेडी। और हम दोनों बैठ के सुबह की चाय पे गपशप कर रहे थे थोड़ी बहुत। तो पुच्चू ने डिमांड करी मुझे मैगी खानी है। अब पुच्चू को बहुत दिनों बाद ये डिमांड थी, तो मैंने कहा चलो खा ले, रात को भी इसने डिनर ढंग से नहीं किया था तो मैंने बना दी। फिर राहुल ने कहा मैं भी खा लूंगा, तो मैंने राहुल और पुच्चू दोनों के लिए बना ली। ये मैगी इतनी टेस्टी क्यों होती है कि सबको पसंद होती है, मुझे मैगी बहुत पसंद है, मतलब हमेशा से, बचपन से। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया और मैं हेल्दी फ्रूट खाने के लिए बैठी और उन दोनों को मैगी दिया। लेकिन मैगी बना करके थोड़ा सा टेस्ट न करो तो पाप सा लगता है ना, मैगी बना के टेस्ट कौन नहीं करता, तो थोड़ा सा मैंने रख लिया टेस्ट के लिए। जैसे इप्पी वगैरह का टेस्ट थोड़ा अजीब सा होता है, तो मैगी वाले भी अजीब सा टेस्ट कर देते तो हम ना खाते, लेकिन मैगी का टेस्ट हमेशा से ही अच्छा लगता है। मतलब जैसा था ना शुरू से वैसे ही है, हमें भी इतना पसंद, हमारे बच्चों को भी इतना पसंद। मैगी आप किसी को भी दे दो उसको पसंद आ जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ अलग सा है जो हमारे टेस्ट वर्ड्स को शायद बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, मैगी नहीं खाना, हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि इस टाइम मुझे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, उन लोगों ने मैगी खा ली और अब बच्चों के एग्ज़ाम है ऑनलाइन अभी 11 बजे से, तो आज उसका मैथ का एग्ज़ाम है। और बच्चों की जब से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, उनकी पढ़ाई वो स्मूथली नहीं चल रही। स्कूल खुलते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, ऑनलाइन का ही सहारा है। और घर में ना वो चीज़ नहीं मिल पाती जो स्कूल में होता है। जैसे स्कूल में मैम जो है पूरा टेंशन बच्चों पे ही देती है, और यहाँ पे घर में हमें 10 काम आ जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में उठना पड़ जाता है, तो ऐसा हो जाता है। और बच्चे जितना मैम से डरते हैं और उनकी बात सुनते हैं ना, मम्मी से वो गारंटेड ले लेते हैं, मतलब मम्मी थोड़ा सा डांटेगी तो प्यार करेगी, उसको पता है ये सब।
तो ना बच्चे थोड़ा सा मैं खेल के आ जाऊँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है, 1000 बहाने मार देते हैं मम्मी से, और फिर हम भी इरिटेट हो जाते हैं कि जा तुझे सोना है तो सो जा। अब इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता हमारे अंदर भी। मैम पढ़ाती है, मतलब बहुत, मैं तो इसकी मैम को कहती हूँ कि हैट्स ऑफ है कि आप इतने बच्चों को संभाल लेती हैं, मुझे तो एक संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है तो अब उसकी तैयारी करवानी है, वैसे हो रखी है, कुछ तो समझाना ही पड़ता है, इन्हें बच्चों को समझ नहीं आता। और राहुल भी अब ऑफिस जाएंगे, मुझे भी नहाना धोना है, राहुल भी नहाएंगे धोएंगे, और अब खाना बनाने की तैयारी भी करूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है और आप देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक स्टेप हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। यही हमें मोटिवेट करता है ब्लॉग्स बनाने के लिए, क्योंकि हम ऑफिस तो जा नहीं सकते, घर का काम होता है, बच्चे हैं, तो हम ब्लॉगिंग करते हैं। अब इसमें भी हमें मोटिवेशन तो चाहिए कि कोई उसको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा, वो हमें लाइक से कमेंट से ही पता चलता है, कुछ सजेशन मिलते हैं। तो आपका लाइक कमेंट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझे कि मैं आगे भी इस काम को अपना कंटिन्यू रखूं और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस, अपना लाइफ शेयर करूं। तो अगर आपको पसंद आता है तो इस ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।